भोजपुरी कला संरक्षण मोर्चा द्वारा आज लगातार 10वें दिन भोजपुरी चित्रकला को सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए कोरोना जागरूकता हेतु भोजपुरी चित्रकला शैली में स्ट्रीट आर्ट का अंकन आरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर किया गया और भोजपुरी चित्रकला प्रदर्शनी में भी रेल परिसर में लगाया गया। भोजपुरी चित्र शैली में अंकित कोरोना जागरूकता चित्र का सौंदर्य देखते ही बन रहा था। भोजपुरी चित्रकला को अंकित करने में मोर्चा के चित्रकार विजय मेहता, कमलेश कुंदन, रोशन राय, कृष्णेंदु, कौशलेश कुमार, रुपेश कुमार पांडे, ज्ञानपुरी, रूपा कुमारी, शालिनी कुमारी, निक्की कुमारी आदि ने सराहनीय एवं उल्लेखनीय योगदान दिया। सामाजिक कार्यकर्ता अशोक मानव, भास्कर मिश्र, संजय कुमार सिंह, कमलजीत कुमार, अभिनव कुमार, रविंद्र भारती, नगेंद्र पांडे, मोहम्मद राजू, पत्रकार ओपी पांडे, डब्लू कुमार, संजय सिंह, नवीन प्रकाश, गोविंद पासवान आदि ने कार्यक्रम में सहयोग कर आज के आयोजन को सफल बनाया। आज पूर्व रेलवे दानापुर के पदाधिकारी प्रकाश केशव को मोर्चा के पदाधिकारियों एवं वरिष्ठ सदस्यों ने भोजपुरी कला के चित्रकारों एवं संगठनों के नाम का ज्ञापन सौंपा। उनके द्वारा सकारात्मक कदम उठाए जाने की बात कही गई। हमनी के आंदोलन ना चाहिए, हमनी के अच्छा स्वच्छ रहे के चाहिए, हमनी के अच्छा ढंग से पालन पोषण सब कुछ हमनी के हो रहा बा। हम भोजपुर जिला कम से हाटे मर्दाना है तो भोजपुरी मतलब की पहचान बनाओ। भोजपुरी हमार पक्का पहचान बा। क्या नाम बनाओ? नाम का पड़ी? नाम रामनाथ प्रसाद। कहाँ घर? ग्राम क्या क्या है इसमें? कोरोना कैसे लड़ने के कोरोना में बनाया गया ये पेंटिंग। भोजपुरी पेंटिंग में क्या खास है उसमें? क्या ये सारी पेंटिंग से अलग है और बहुत इसमें बारीक काम भी है और अच्छा भी लगता है देखने में भी, तो हम लोग वही बना रहे हैं। क्या पारंपरिक चीज़ों का इसमें? ये पुरानी हमारी पीढ़ी से चलती आई है, बहुत पुरानी ये है, लेकिन बाकी लोग इसको छोड़ते हैं लोग, तो हम लोग फिर उसे पकड़ के और इसे फिर से आगे ले जा रहे हैं कि इसे भी आगे ले जाके इसे भी मान्यता मिले और लोग इसे भी पहचाने कि भोजपुर में भी एक पेंटिंग है भोजपुरी पेंटिंग के नाम से, और इसको भी लोग सपोर्ट करें। बस यही। क्या नाम है आपका? शालिनी कुमारी। दिन यह सांकेतिक आंदोलन है। आज स्ट्रीट आर्ट पेंटिंग रेलवे स्टेशन परिसर और पूछताछ काउंटर के पास किया जा रहा है। क्या आप लोग लगातार अभी जो आंदोलन का स्वरूप है अब तो धीरे धीरे लोगों को समर्थन में मिलना शुरू हो गया है, क्या कहेंगे? हमने कभी खुशी के बात बा कि स्थानीय जनप्रतिनिधि में 2 या 3 आदमी 2 अलग अलग दल से काला के हमने के लोग स्थानीय पिछा जगह पर आकर हमने के हिम्मत बढ़ेलस कि हमने के बात के आगे विधानसभा तक भी उठाई जा। एक आध आदमी कहलक कि हमने के जहाँ तक हुई मदद करल जा। DRM साहब भी परसों कहलन कि हमने के भोजपुरी चित्रकला के स्थान दिए जाए, लेकिन जब तक हमने के लिखित आश्वासन हो या समिति आवत तब तक हमने के सांकेतिक विरोध नहीं किया था। अब हमने के कि वहाँ के मौखिक रूप से कहले बानी वो बात के हमने के स्वीकार करब, हमने के अब सांकेतिक रूप से खाली जागरूकता कहीं
वह हमने करते हैं। आज हमने रेलवे प्रशासन के एक तरह से सहयोग करे खातिर भोजपुरी शैली में कोरोना जागरूकता अभियान चलावते हुए जिसमें स्ट्रीट पेंटिंग हमने के भोजपुरी चित्रकार लोग रेल परिसर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर इंक्वायरी के सामने करा था लोग। एक मकसद हमने के बाद कि हमने के रेलवे के साथे भी बनी जा और रेलवे के बतावत भी बनी जा कि चित्रकला के रुआ देखी कि कहाँ से हमने के कम ब दूसरा चित्रकला से एक चलते हमने के रुआ। अभी तक आम लोगों का क्या रुझान मिल रहा है देखने को, या तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला था। आम लोग तो कहते कि जब लोग जो भी अगर लोग जो भी आंदोलन करम जाए हमने के सूचना दी जाए, हमने के एग्रेसिव होकर भी करम जाए, लेकिन हमने के सीधे का नाम बस शुरू से ही हमने के मोर्चा के बैठक में तय भेजे कि हमने अहिंसात्मक रूप से ही आंदोलन के चलाएंगे जा, चूँकि हिंसा कोनो चीज़ के जवाब ना हो। हमने के 10वां दिन प्रदर्शन सांकेतिक रूप से हो रहा है, कई तरीके का इसमें आर्ट को दिखलाया गया। आज भी अलग अलग तरीके का पेंटिंग दर्शाया जा रहा है और लगातार अपनी बातों को रखा जा रहा है। लेकिन अभी फ़िलहाल मौसम विभाग ने भी पूरा बिहार में अलर्ट जारी कर दिया है कि मौसम काफ़ी बदलेगा और मौसम ख़राब होगा तो क्या मौसम का मार यह आंदोलन झेलेगा? बिल्कुल बिल्कुल रउआ बहुत हमारे मुँह के बात छीन लेनी। शायद मौसम विभाग हमने के बात सुन ले बा। काल हमने के छाता पर ही पेंटिंग करे के प्रोग्राम बा। काल हमने के पंखा पर भई रहे, हाथ पंखा पर, कल छाता पर ही के रेलवे परिसर के अंदर हमने के भोजपुरी चित्रकार लोग जो बा भोजपुरी पेंटिंग कर लोग और पानी में लेके घूमम जा, ताकि पानी में भीगते हुए भी वो पेंटिंग हमने के खराब ना हो, ताकि लोग ये जाने कि हमने के संघर्ष पानी या हवा से तेज तूफान से भी हमने के कमज़ोर ना हो। हमने के संघर्ष तब तक जारी रही जब तक हमने के लिखित आश्वासन ना मिली, हमने के कार्य के आदेश ना मिले, तब तक हमने के भोजपुरी संघर्ष मोर्चा पे कम में लगा थी। हाँ, थोड़ा अशोक भैया पाएंगे हम, थोड़ा सा संतोष इधर कट। बढ़ा रहे हैं यहाँ पे का यह 10वां दिन सांकेतिक रूप से और लगातार बातचीत का दौर भी चल रहा है, सुनने में आ रहा है। क्या आश्वासन कुछ मिला, भरोसा दिख रहा है? जी, लगातार ये 10वां दिन है मोर्चा का, संघर्ष का। मैं मित्र बता दूं आपको कि लगातार हमारे इस कार्यक्रम का प्रभाव पड़ा और उसका नतीजा ये हुआ कि परसों DRM से मौखिक बात हुई, कोई लिखित बात नहीं हुई है, मौखिक बात हुई। उसमें हमारे जो मांग है उसके समर्थन में उन्होंने कहा, लेकिन हमारा ये कार्यक्रम लगातार हो रहा है और होते रहेगा जब तक लिखित DRM या कोई प्रमुख पदाधिकारियों का इस पर लिखित बयान नहीं आता है, लिखित हम लोगों को आश्वासन इस मोर्चे को नहीं मिलता है, तब तक ये आंदोलन सतत चलता रहेगा और हम अपने शांतिमय ढंग से इस कार्यक्रम को, छोटे छोटे कार्यक्रम को करते रहेंगे। यही हमारा मानना है। लोग अब इसमें थोड़ा बहुत तो लग रहा है कि हाँ कुछ तो आश्वासन पॉजिटिव मिल रहा है, लेकिन होता क्या है कि आश्वासन तो दिए जाते हैं और आश्वासन के बाद कितना काम होता है वो तो आप समझ रहे, क्योंकि सरकारी बाबू का जो कार्यशैली है वो किसी से छुपा नहीं है। तो अब ये जो लग रहा है कि भोजपुरी पेंटिंग को क्या वो पहचान मिलेगा? निश्चित रूप से मित्र, मैं सामाजिक कार्यों में 1984 से लगा हूँ और इस तरह के कई छोटे छोटे आंदोलनों में मेरी सहभागिता रही है और प्रशासन किस तरह से आंदोलनकारियों के साथ व्यवहार करता है और कितनी उनकी गति रहती है, ये मुझे बाखूबी मालूम है। फिर भी हम लोग आशावान व्यक्ति हैं, हम उम्मीदों पर जीने वाले लोग हैं। हम ये मानते हैं, जिस तरह से अभी 2 दिन पहले आश्वासन, मौखिक आश्वासन DRM ने दिया, वो काफ़ी प्रोत्साहित करने वाला आश्वासन था। फिर भी लिखित रूप में जब तक वो हमारे मोर्चा को नहीं रेल प्रशासन देती है, तब तक ये चरणबद्ध आंदोलन शांतिमय ढंग से, जो अभी हमारे मोर्चा के संयोजक ने बताया
कि हम लोगों ने ये मीटिंग में तय करके रखा है कि यह आंदोलन गांधी और जयप्रकाश के रास्ते चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा और जब तक हमें लिखित आश्वासन नहीं मिले। आज तो आप लोगों ने स्ट्रीट आर्ट पेंटिंग के माध्यम से प्रदर्शन किया, आगे क्या कुछ रणनीति होगी, किस तरीके का होगा? जी बिल्कुल, हम लोग हमारी कोर कमेटी हर रोज़ यहाँ कार्यक्रम करने के बाद बैठती है और अपनी हम रणनीति बनाते हैं। उस रणनीति के तहत आज आपने जो आप ये प्लेटफार्म के ज़मीन पर देखे हमारे कलाकार वो कर रहे हैं। कल हम मौसम को देखते हुए छाते पर, कल हमने पंखा गर्मी को देखते हुए पंखा पर बनाया और उस पंखे को हम लोगों को वितरित भी किया। कल छाता पर बनाएंगे और उसको भी हम लोग अपने भोजपुरी संस्कृति को उस पर उकेरने का काम करेंगे और लोगों के बीच उसको देने का काम करेंगे। और धीरे धीरे पॉजिटिव वे में जा भी रहा है, क्या लगता है कुछ? आज हम लोग को आज हमने के बहुत खुशी के बात बा कि भोजपुर भाई लोग हमने के बहुत सपोर्ट करता नहीं है। अब बहुत लोग के सुझाव आ रहा बा कि ये अच्छा तरह लोग के दिमाग बा और अच्छा से एक पर तू लोग पहल कर और हमने के इहे ना हमने के मूल आज और देखावल चाहता नहीं जा कि भोजपुरी से कोरोना वायरस के जो प्रचार आज प्रशासन भी दे रहा बा कोई के प्रचार करे के, तो हमनियों के आज प्रशासन के दिखा देने जाए कि देखी जा हमने के भोजपुरी कौन से कोरोना वायरस के प्रचार हमने के कर सकते नहीं जा। एकरो से हमने के कह सकते नहीं है कि दो गज दूरी, मास्क है जरूरी। एकरा के भी लेकर हमने के थीम के लेकर हमने के स्टेशन परिसर में बननी जा और ये हमने के सिलसिला हमेशा सीजन बाई सीजन एक हमने के जारी रखत नहीं जा कि हर तरह से भोजपुरी के कौन चीज़ को बनावल जा सकेला जौना से एक आकर्षण बढ़े, एकरा के हमने के प्रयास करत नहीं। काल हमने के छाता पर, चूँकि सीजन भी आ गई बरसात के, तो हमने के छाता पर भोजपुरी फॉर्म से हैं ओकरा के सुंदर बना के और हमने के दिखाई जाए कि देखिए छाता पर भी हमने के अगर एकरा के बना के अगर हमने के समाज के बीच में लाई जाए तो हो सकेला ओकरा के भी कोशिश कर सके। तो ये हमने के प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमने के एकरा के हर तरह से देखा दी जाए कि कोई ये ना कहे कि भोजपुरी से खैना हो सकेला और फिर हो सकेला जो हर कला में बा हर का एक चीज़ और का हमने के कलाकार कभी अपना में कभी विरोध ना करिए, अपन कला के प्रदर्शित करे लगे अलग पिन लगाने का हमारे यहाँ संस्कृति में हमारी है। तो उसके लिए जो शब्द हैं इस गीतों में, कवन बहिनी लावेली गोबरवा कैरे पीड़िया, सोरहिया कैरे पीड़िया, कवन भैया लावेले नवरंगिया ए हरी। और सबसे बड़ी बात है, विशेषता है पीड़िया की कि इसमें हमारे समाज को जोड़ने की बात की जाती है। जब पिंड कबार के दीवार पर से और दीवार लेखन करने के बाद जब बहनें या गांव की महिलाएं जाती हैं नदी में उसको विसर्जन करने के लिए, उस समय गांव की चाहे कोई भी जाति कोई भी कास्ट की महिला हो, एक दूसरे में जो उन लोग का फाड़ बदली कहा जाए। फाड़ बदली का मतलब होता है कि जो भी लावा मुरही मिठाई है सब एक दूसरे में मिश्रित हो जाता है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, और उसी को अपने भाई को प्रसाद के रूप में खिलाया जाता है। तो यहाँ हमारी संस्कृति कहती है कि हम सब एक हैं, कोई इसमें ये सब नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि अब कोहबर आता है तो कोहबर का भी वाल लेखन होता है, तो उसमें भी बहुत सारे गीत हैं। जैसे से कोहबरत सुकवार गे माई, से कोहबरत सुकवार गे माई, ताही कोहबर सूतेले दुल्हा कवन दुल्हा, ताही कोहबर सूतेले दुल्हा कवन दुल्हा, जवरे कवन सुहवा देई गे माई, से कोहबर अत सुकवार गे माई। अति प्राचीन काल से हमारी संस्कृति चलती आ रही है और इसको स्थापित करने के लिए, उसको विश्व के मानस पटल पर लाने के लिए या पूरे संसार में प्रतिष्ठित करने के लिए हमारा आंदोलन चल रहा है। और इसमें चाहे गीतकार हो, संगीतकार हो या पेंटिंग के कलाकार हो, सबका सहयोग इसमें है। और हम लोग पूर्ण रूप से इसका समर्थन करते हैं कि सरकार, बिहार सरकार हो, भारत सरकार हो या कोई भी हो, इसको
स्थापित करने में हमारे प्रयास को सफल बनाए। आपने अभी चित्रकला के कलाकारों को देखा, उसी चित्रकला पर हमारे गायक, भोजपुरी गायक कलाकार नगेंद्र जी ने कितना सुंदर ढंग से आपको उस पीढ़िया और कोहबर जो पेंटिंग है उस पर गा कर दिखाया। हमारा मानना है कि ये कलाकार तमाम जितने भी इस विधा से जुड़े हुए कलाकार हैं वो आज अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं, अपने पेट के लिए लड़ रहे हैं। इसका सीधा सवाल रोटी से है। मित्र, आपको बता दें कि रोटी के बिना ये कलाकार कैसे जिंदा रहेंगे, ये प्रश्न है और इसी प्रश्न को लेकर हम आज रेलवे प्रशासन से लड़ने का काम कर रहे हैं।